1 लाख या आपके बिजनेस की आमदनी है 1 लाख, तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले वो आपको मुतमिन आप उसको कर सकेंगे कि नहीं। देखिए कि जो नौजवान हैं, जो वैसे भी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं और सैर करने के लिए जाएं, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ जाके नज़ारे भी देखें। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों में, क्या कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हों, सबसे पहले हमारे पास हमारी क्या वर्थ हो, हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे ऊपर अगर एलिगेशन लगती है तो वो क्या क्या हो सकती हैं। इसके हवाले से बताइएगा। उनके बहुत से सवालात जो हैं, मैं चाहता हूँ इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हर कॉमन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हर एक का सवाल होता है कि वो ऐसे सैर करने जाना है, बिल्कुल ऐसे। घूमने जाना है, फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है। जी जी। तो इसका पहले तो एक मिथ क्लियर कर दो ओके। जो हमारे जहन में बहुत सारे लोगों की होती है कि जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है ओके। 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, तो मेरी तो वर्थ बन गई। हम्म। ये बिल्कुल गलत मिथ है। ओके। बैंक स्टेटमेंट आज तक हम्म। अमेरिका के विजिट वीजे के लिए उन्होंने डिलीट नहीं की, अच्छा। सिस्टम में है। सही है। वो आपके पास होनी चाहिए, चेक हो या ना चेक हो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पैरामीटर नहीं है ये, इसका तरीकाकार नहीं है कि जी बैंक स्टेटमेंट 50 लाख की है तो आपका वीजा लग जाएगा। नो वे, हम्म। होनी चाहिए, हम्म। मना भी नहीं मैं कर रहा, ये बड़ा एक बारीक पॉइंट है। अब आगे बात तो फिर देखना, अब जो आपने सवाल किया कि क्या होना चाहिए, क्या जी उसकी वर्थ होनी चाहिए। जी। देखिए वो क्या देखता है, वो देखता है कि ये बंदा वापस आएगा कि नहीं, सिंपल, सही है। बिल्कुल सादा लफ्जों में बता दिया। सही है। देख अब वापस आने के लिए आपने उसको शो कराना है कि मेरी वर्थ क्या है, हम्म। मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी ग्राउंड कितनी मजबूत है मेरे मुल्क में, किसी भी ओके। मुल्क में आप रहते हैं। ओके। तो वो क्या है, वो देखना। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इनकम है, सही है। क्योंकि एक ऐसी हैंडसम इनकम होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी, हम्म। आपका बिजनेस होगा, आपका जॉब होगा, कि वो जो आपको वापस लेकर आए। हम्म। अब आपकी इनकम इतनी नहीं है और आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो कहेगा यार ये तो जाएगा, वहां तो डॉलर है, ऐसे तो ही। ये तो नहीं आएगा वापस। ऐसे ही। सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सही। तो इसलिए सबसे पहली चीज इनकम है, और ठीक है। इनकम का आप लोग मुझसे पूछते हैं जी 2 लाख है मेरी, 3 लाख है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने कोई लिख कर नहीं दिया होगा कि जी 2 लाख 3 लाख होगा। हम्म। मैं तो सीधा सा झटका सा साबित आता हूँ, 4 से 5 लाख की टिकट है। हम्म। अगर आप होटल में भी ठहरेंगे जाके तो सस्ते सस्ता होटल भी $80 से $100 का, बिल्कुल सस्ता हम्म। तरीन होटल। हम्म। 10 दिन के लिए आप जा रहे हैं, $1000 आपको वहां चाहिए, हम्म। 5 लाख की टिकट है। अब आप उसको सबको जरब जरब देकर अपने मुल्कों के हिसाब से देख लें कितने लाख रुपया बनता है। ऐसे और ही। अगर आपकी सैलरी है 1 लाख या आपके बिजनेस की आमदनी है 1 लाख, तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले वो आपको मुतमिन आप उसको कर सकेंगे कि नहीं। हम्म। जाहिर है नहीं। वो कहते हैं यार 1 लाख तो तुम्हारी सैलरी है, 5 लाख की 4 लाख की टिकट है, उधर तुम्हारा खर्चा हो जाना है होटल का ही कम से कम 3-4 लाख रुपए 10 दिन का, खाना भी तुमने खाना है, शॉपिंग भी करनी है, तो तुम अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी 10 दिन में उड़ाने के लिए जा रहे हो। कॉमन सेंस है ना। वो ऐसे। हमसे ज्यादा जहीन बैठा हुआ है बिल्कुल जिसने सही। इंटरव्यू करना है। सही। तो इसलिए इतनी इनकम होनी चाहिए हम्म। कि आप इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर दें। सही। अब एक तो ये हो गया। हम्म। अब आपकी सैलरी होगी, अब आप कहते हैं यार मेरे पास तो शेयर भी है, स्टॉक में भी मैं काम, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। ओके। आप कहते हैं यार मेरी प्रॉपर्टी है हम्म। और मैं उसका मुझे रेंट आता है, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। सही। या मैं कोई और जो भी जॉब के अलावा आपको बिजनेस करते हैं, वो सारा ऐड अप होना है। सही है। वो ऐड अप करके आपने बताना कि हाँ यार ये मेरी इतनी आमदनी, फिर उसकी वर्थ देखी जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपकी इनकम। ठीक है। सेकंड आपकी फैमिली। ओके। फैमिली देखी जाती है कि यार इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बच्चे कितने छोटे हैं, ये शादीशुदा है, हम्म। इसका एज कितनी है। ये तो नहीं है जैसे 24-25 साल का लड़का है, ये नहीं कि उनका वीजा नहीं लगता, वीजा लगता है, हम्म। लेकिन वो ज्यादा स्ट्रिक्ट उनकी वेटिंग होती है कि यार ये तो गया वापस ही नहीं आएगा, इसके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है, बीमार है क्या है। ये सबसे दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखा ठीक जाता है। है कि इसकी टाई स्ट्रोंग है। ओके। तीसरा आपका ऐसी एसोसिएशन, जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन है, हम्म। कोई मजहबी एसोसिएशन है, या आपकी कोई समाजी एसोसिएशन है कि आप इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है हम्म। कि आपके बगैर काम नहीं चलता, सही है। तो वो देखी जाती है। अच्छा। ये स्ट्रॉन्ग टाइज में आ हम्म। जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, नंबर 2 फैमिली, तीसरी आपकी अदर जो है। जब आप इन सब को पास कर लेते हैं हम्म। तो वो आपको वीजा देता है, यार इसने आना ही आना, ये वहां नहीं रह सकता। सही। और अब आ गई एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम्म। जिसके ऊपर आप 100 नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं उसको 50 नंबर दूंगा, और वो क्या है आपका पहले कोई विजिट हुआ हुआ है किसी मुल्क में। सही। अब हम लोग क्या करते हैं उस, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी जी। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमने अपना एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, जो एक मिथ है, वो भी एक मिथ है, बता दूं। सही है। कोरे पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है, मेरा खुद लगा था, मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ, और बहुत सारे लोगों का लगता है। इसी आपकी पॉडकास्ट के नीचे लोग कमेंट्स करेंगे जी हमारा लगा है बगैर हम्म। किसी ट्रैवल हिस्ट्री के। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा जी, क्योंकि हमारे मुल्कों से वीजा तो बड़े मुल्कों का लगना मुश्किल हो जाता है, तो हम कहते हैं चलो यार इंडोनेशिया चलो, मलेशिया चलो, थाईलैंड चलो, सिंगापुर चलो, दुबई चलो, तुर्की चलो, और बना लो। हम एक टिकट लेते हैं हम्म। और फार ईस्ट के 4-5 मुल्कों में फिर के आ जाते हैं, और हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं ले जी हम हम्म। ट्रैवलर है।
वो कहते तुम ट्रैवलर नहीं हो, तुम फेक ट्रैवलर हो। उसको पता चल जाता है। एक तो सही। इन मुल्कों की इतनी वर्थ नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इन मुल्कों में भी आपने जाना है तो एज ए ट्रैवलर जाए, आज एक फैमिली को लेकर जाए, फिर साल बाद सिंगापुर जाए, फिर तुर्की जाए। एक पूरा सिस्टम हो। जो असल ट्रैवलर होता है वो इस तरह जाता है। ये फेक ट्रैवलर, आप लाखों रुपए ज़ाया कर लेते हैं, जाते हैं, वीज़ा फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर कहते हैं बोबी भाई अब क्या करें। वो नहीं। हाँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में अगर यूरोप का कोई मुल्क है, जापान है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। सही। आप वहां टाइम पे गए हो, टाइम पे वापस आए हो 8-10 दिन में, तो आपका प्रोफाइल स्ट्रोंग हो जाता है। आमदनी फिर भी देखनी है उसने, ओके। लेकिन ये से आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें मिलकर आपका एक प्रोफाइल बनाती है। आप एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट, तो वो आप फिर नाकाम हो जाते हैं। और एक और भी चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं कि कई लोग मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनके सारा कुछ ही होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा जुमला मुंह से निकल जाता है, जैसे कि या मतलब कि कोई सवाल पूछा और उसका जवाब पूरी तौर पे नहीं दे सके, सोच में पड़ गए। तो उनके ज़हन में पता क्या, देखिए हमारा एक बैकग्राउंड भी है ना, बिल्कुल उनको हमारे कल्चर का भी पता है ऐसे कि इसको किसने तैयार करके भेजा हुआ है। बिल्कुल सही। ये किसी कंसल्टेंट से, किसी से पूछ के आया है, ये खुद वो जेन्युइन नहीं है, ये एक रटा लगा कर आया हुआ है। सही है। तो वो भी फिर उसके ज़हन में आता है, ओ यार ये बात भी है, तो वो फिर वो उसी तौर उसको रिजेक्ट कर देता है। सही है। इसके अलावा जैसे आपने सैलरी लिखी हुई है मेरी 5 लाख है, जी जी। तो वो आपसे पूछता है जी कितने आप कमा लेते हैं, तो आप बताते जी तकरीबन 4 लाख। ये जब ये करते हैं ना, आप फंबल करते हैं जिसको कहते हैं, तो वो कहता है कि नहीं ये सही नहीं। उधर सारी बात कॉन्फिडेंस की है। मैं हर वीडियो में जो भी इस मौजू पे बनाता हूँ ये कहता हूँ जी, सारा कुछ होने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस मेन चीज है। सही। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट ये सब कुछ बेकार हो जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, रोजाना ये चीज देखता हूँ। ये था विजिट वीजे का सारा स्ट्रक्चर।